हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और ईद भी आप लोग की अच्छी गुजरी होगी और हमारी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी। बोल दीजिए, हम सबकी भी ईद बहुत अच्छी से गुजर गई अल्लाह अल्लाह करके ईद। और हाँ, ये है कि पहले जैसे अब ईद में वो रौनकें नहीं इससे पहले हुआ करती थी। हमारे बचपन में बहुत से हम लोग बचपन में थे तो बहुत खुशी होती थी और लोग ईद का नमाज़ पढ़ के ईदगाह भी हम लोग जाते थे और बहुत से अब्बा के दोस्त, भाई के दोस्त, इतने लोग आते थे ईद मिलने और सेवइयाँ खाते थे, गले मिलते थे और हाथ मिलाते थे। लेकिन अब बहुत कम, जैसे कुछ लोग नमाज़ पढ़ के आते हैं और अपने अपने घरों में मैया चाय वगैरह पी कर सिमट जाते हैं। ऐसी अब वो रौनकें नहीं रही जो पहले थी, त्यौहार में होती थी। और साल भर पर जब आती थी ईद तो लगता था कि क्या मिल गया। अब तो है ईद इधर से आती है, इधर से जाती है तो इधर से आ जाती है और पहले जैसा कुछ अब नहीं रहा। और माहौल भी बहुत अच्छा नहीं कि बहुत खुशियाँ नहीं रहती हैं दिलों में त्यौहार की। किसी का कोई नहीं, किसी का कोई नहीं, बिछड़ जाते हैं लोग। और जैसे मेरे ही अब्बा जो हैं 23 जनवरी को इंतकाल कर गए और इस साल ईद थोड़ा सा हम लोग का बिना अब्बा का था। अब्बा नहीं थे, बहुत अफसोस हो रहा था अब्बा के नहीं रहने पे। हम लोग को लगता था कोई नहीं है बड़ा, और रहते थे लोग तो अम्मा तो पहले ही चली गई थी और अब्बा ही चले गए। तो अब जैसे लगता है खुद बड़े हो गए और बड़ों का साया नहीं रह सकते। तो त्यौहार जैसा नहीं रहा। कहने का मतलब यही है मेरा कि त्योहारों में और रौनकें नहीं रही जैसे हुआ करती थी और लोग एक दूसरे से बहुत खुलूस मोहब्बत इखलाक से मिलते थे और सबके घरों जाया करते। अभी भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं लोग, लेकिन फिर पहले जैसा नहीं, पहले जैसे कुछ भी नहीं। और हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो जब चप्पल वगैरह आता था हम लोग इतना खुश होते थे। अब्बा जब लाया करते थे तो हम इतना खुश होते थे हम लोग कि जैसे कोई कपड़ा आ गया चाहे चप्पल आ गया तो जैसे लगता था खजाना ही मिल गया। अब तो बहुत कुछ मिलने के बाद भी लगता है कि जैसे कुछ खुशी ही नहीं होती। जैसे बड़े नहीं रहते ना तो थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है, फील हो जाता है इंसान को नहीं। और मैंने एक कविता लिखा है जो मैं सोचती हूँ कि आप लोग को सुनाऊँ। ये अपनी लिखी हुई कविता है और जिसका उन्वान यानी शीर्षक है लोग जीते हैं अपने लिए। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग को सुनाऊँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और आगे देखते रहिए और मैं आप लोग को सुनाती हूँ अपनी कविताएँ। तो है मेरी डायरी है, देखिए ये डायरी है मेरी पुरानी और ये डायरी है तो मैं सुनाती हूँ आप लोग को कविताएँ। इस संसार में अब प्रेम का कोई महत्व नहीं रहा और भावनाओं का भी कोई अर्थ नहीं रहा। लोग जीते हैं अपने लिए, लोग जीते हैं अपने लिए। पहले छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी लगती थी। पहले छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी लगती थी, अब बड़ी खुशी भी बिल्कुल तुच्छ सी लगती है। बिल्कुल तुच्छ सी, छोटी सी लगती है। छोटी सी बच्ची और पर्व न रहा और मैं थी छोटी। अब दिखावा मात्र है, पर्व न रहा अब दिखावा मात्र है। लोग पहले की भांति अब भी मनाते हैं त्यौहार। लोग पहले की भांति अब भी मनाते हैं त्यौहार।
परंतु पहले के सामान हर्षोल्लास न रहा, परंतु पहले के समान हर्षोल्लास न रहा, अपना तत्व नहीं रहा। महंगे कपड़ों के तले, महंगे कपड़ों के तले छिपा है अब तो काला मन। महंगे कपड़ों के तले अब तो छिपा है काला मन। काला ही नहीं, काला मन तो ही है ना, काला ही नहीं मैला भी है आज के मनुष्य का मन। आप सब बताइएगा कि मेरी कविता कैसी लगी, और उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और मैंने लिखा था, और क्योंकि मुझे फील हुआ था कि जैसे लगता है कि अब त्यौहार जैसे नहीं लगता। कुछ तो आज भी हम होते हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं, पहले की तरह नहीं। और जैसे लगता है कि जैसे पहले की तरह नहीं। और आप ये है कि त्यौहार तो मना ही लेते हैं हम सब, और उम्मीद है आप सबकी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अब त्यौहार के बाद अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी पढ़ाई में, और अपने अपने ज़िंदगी लाइफ में मसरूफ़ होंगे। और इंसान यही त्यौहार के बाद, एक खुशी मनाने के बाद फिर अपने अपने कामों में लग जाता है, अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाता है। और शायद ऐसा ही, ऐसी ही ज़िंदगी है, क्योंकि लगे रहना, चलना ही ज़िंदगी है। चलते जाना रुकना नहीं, ठहराव ज़िंदगी में नहीं। अगर रुक गया इंसान तभी आगे नहीं बढ़ सकता। और बढ़ने के लिए, कुछ पाने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और मेहनत तो इंसान के लिए करना ही होगा इंसान को, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। मेरा यही बात मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरी सोच यही है। और आगे मेरी कविताएं सुन के आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैंने कैसी कविता लिखी। और अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और बहुत उम्मीद के साथ मैं आप सबसे कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को बने रहिए, उनकी बातें चैनल को देखते रहिए। और हमेशा बने रहिए मेरे चैनल को। और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।